सच साहब भाई जी मैंने आपको पहले भी ये मैसेज भेजा था, दोबारा कर रही हूँ। प्लीज़ आप मुझे बताएं कि हम गुरुजी की फोटो के आगे भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई बहन जी, बहन देखिए, हमने अनंत युगों के बाद में आज अपने इष्ट रूप में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को चुना है। तो बहन, वो हमारे लिए हमारे परमात्मा हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं। आत्मा का आधार है, इस आत्मा का पति है, परमेश्वर है, सब कुछ वे ही हैं। और बहन, हम आज जो भी कुछ खा रहे हैं उन्हीं का दिया हुआ खा रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ हम पहन रहे हैं, और उन्हीं की विशेष रजा से हमारी सांसें चल रही हैं। यानी हमारे जीवन का आधार केवल हमारा सतगुरु है। तो बहन, भोग फिर हम और किसको लगाएंगे? हम परमात्मा को ही तो लगाएंगे, अपने गुरुदेव को ही तो लगाएंगे। अब देखिए, बहुत सारे भगत भाई बहन कहते हैं कि भाई भोग कैसे लगाएं। देखिए बहन, जब हम अपने परिवार में खाना बनाते हैं सभी मेंबर के लिए, तो अगर आप चाहो तो अन्य मेंबर को खाना परोसने से पहले आप एक थाल में या एक प्लेट में एक चपाती रख दीजिए, जो भी आपने सब्जी बनाई है सब्जी रख दीजिए। यानी जो जो आइटम आप उस दिन खाना चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा आप एक कटोरी में, एक प्लेट में या एक थाल में आप जी निकाल के, और उसको किसी दूसरे बर्तन से ढक के, या अगर कोई सफेद कपड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, कपड़ा कैसा भी हो, सफेद लाल पीले का इस भक्ति मार्ग में कोई औचित्य नहीं है। कपड़ा केवल स्वच्छ होना चाहिए। तो आप उस कपड़े से ढक के उस खाने को सबसे पहले, यानी परिवार के जो मेंबर हैं उनके खाने से पहले वो थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल के आप परमात्मा का, जहां भी आपने दरबार लगा रखा है, आप परमात्मा के दरबार में रखिए और परमेश्वर को दंडवत करके अनदेव की छोटी आरती बोल दीजिए कि गरीब सुख देना दुख मेटना ताजा राखे तन, सुरते ते सो खुश किए नमस्कार तो है अन, अंजल साहिब रूप है सुधा तृष्णा जाए, चारु युग प्रवान है आत्म भोग लगाए, जो अपने सुओर के एक पीड़ पिछाण भूखिया भोजन देता है पहुंचेंगे परवान, अन देव तू अलग दयालम तेरे पलड़े तुले न लालम, अन देव तू जगमग ज्योति तेरे पलड़े तुले न मोती, वैरागर किस काम ना आवे अन देव तू सम्मन भावे, वैरागर है पत्थर भारी अन देव तू आप मुरारी, खुदिया तृष्णा मेटे पीड़ा तेरे पलड़े तुले न हीरा, दास गरीब ये अन्न की महिमा तीन लोक में जाकर रहमा, दास गरीब ये अन्न की महिमा तीन लोक में जाकर रहमा। ये जो अनदेव की छोटी आरती है, ये आपको भक्ति बोध में, जो छोटी सी हमें गुरुजी ने जो पुस्तक दी है भक्ति बोध, जिसमें 3 समय की आरती है, तो लास्ट में पेज नंबर 52 से जो संध्या आरती शुरू होती है और संध्या आरती जैसे समाप्त होगी उसके बाद में अनदेव की छोटी आरती आती है। आप चाहो, आपको याद नहीं है तो आप जी पुस्तक में देख के भी कर सकते हैं, मोबाइल में यूट्यूब से भी आजकल बहुत सारे भगत भाइयों ने अनदेव की आरती डाल रखी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप मोबाइल में चला के भी परमात्मा को वो भोजन वहां रख के दंडुत करके और ये वाली आरती चला के आप परमात्मा को भोग लगा सकते हैं। अपने अपने आप में बोल के भी आप परमात्मा को भोग लगा सकते हैं, मुंह से बोल के कर सकते हैं, मन ही मन में कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो बहन। ये सहज भक्ति मार्ग है, इसमें कोई दिखावा, कोई पाखंड, कोई विशेष क्रियाक्रम नहीं है। तो इस तरीके से आप परमात्मा को भोग लगा सकती हैं। दूसरी विधि ये है, यदि आप थाली में निकाल के उसके ऊपर सफेद या कोई भी लाल या कोई भी स्वच्छ कपड़ा लगा के इस तरीके से आप यदि भोग नहीं लगा सकते हैं, तो खाना बनाने के बाद में जो जो व्यक्ति उपदेशी हैं, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और शिष्या हैं, वो जिस थाली में अपनी चपाती सब्जी सलाद कुछ भी डालती हैं खाना खाने के लिए, तो अगर वो चाहें तो खाना शुरू करने से पहले अपनी थाली में से जो खाना रखा हुआ है उसमें से एक गिलास उसमें चपाती का तोड़िए, उसमें से थोड़ी सी सब्जी लीजिए या जो भी दही या छाछ आप खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इन सारी चीजें थोड़ी थोड़ी, ठीक है, आप चाहें तो उसी थाली में एक साइड में रख दीजिए, आप चाहें तो अलग से छोटी सी कटोरी ले लीजिए उसमें रख दीजिए, आप वो परमात्मा को भोग लगाइए और साथ में फिर वही अनदेव की छोटी आरती बोलनी है। और जब आप खाना खा लें, खाना समाप्त कर लें अपना थाली में से, तो सबसे लास्ट में फिर वो परमात्मा का जो भोग आपने निकाला हुआ था वो भोग आप जी खा लीजिए। और खाने के बाद जब भी आपको समय मिले आप अनदेव की जो बड़ी आरती है, दास अभी अगर बोल के सुनाएगा तो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि 3 मिनट की है, आप चाहें तो खाना खाने के तुरंत बाद में आप जी जो भोग आप जो खाएंगी परमात्मा का बचा हुआ, आप चाहें तो भोग के साथ में अनदेव की बड़ी आरती बोल सकती हैं। अगर उस समय आप नहीं बोल सकती हैं तो आप अपना
काम धंधा कीजिए, अपना बर्तन मांजिए, जो मर्जी कीजिए, उसके बाद में बैठ के पुस्तक में देख के अगर आपको याद है तो मन मन में कर लीजिए, बोल के कर लीजिए। उसके बाद आप वो 3 मिनट की जो अन्नदेव की जो खाना खाने के बाद वाली आरती आप जी उसको कीजिए, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि खाना खाने के बाद में अन्नदेव की आरती अवश्य करनी चाहिए। ये सतगुरुदेव जी का आदेश है बहन, हमने इसकी अवहेलना नहीं करनी। भूल पड़ जाती है वो एक बात अलग है। तो इस तरीके से बहन हमने परमात्मा को भोग लगाना है। और पहले वाली विधि, खाना किसी भी मेंबर को परोसने से पहले जो आप एक कटोरी में परमात्मा के दरबार में रखेंगी, तो खाना खाने के बाद में फिर वो जो भोग जो परमपिता परमेश्वर जी को जो आपने लगाया था, जो भी भगत भाई बहन आपके परिवार में हैं वो सभी को आप दीजिए थोड़ा थोड़ा, चाहे कोई उपदेशी हो चाहे कोई अनुपदेशी हो, वो सारे परिवार के मेंबर हैं, सभी परमात्मा की आत्माएं हैं। क्योंकि ना चाहते हुए भी वो गुरु जी की आरती सुनते हैं, गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, तो सभी को थोड़ा थोड़ा यदि वो लेना चाहें तो, क्योंकि उपदेशी तो लेगा, वो तो मना नहीं कर सकता। अनुपदेशी भी यदि वो भोग वाला प्रसाद लेना चाहे तो आप जी उसको भी खाना खाने के उपरांत थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित कर दें। क्योंकि गीता जी में लिखा हुआ है, गुरुदेव ने पढ़ाया कि पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद जो बचा हुआ खाना जो हम खाते हैं वो अमृत तुल्य है, उसके खाने से हमारे युगन युगन के पाप कर्मों का नाश होता है बहन। तो इस तरीके से हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भोग लगाएंगे। और बहन भोग हम ही लगाएंगे, और कौन लगाएगा? परमात्मा ने भोग लगाने की विधि हमें बताई, परमात्मा ने भक्ति हमें दी, परमात्मा ने अपने भक्ति और अपने संविधान से हमें परिचित करवाया। तो बहन परमात्मा के बच्चे ही तो भोग लगाएंगे, और कौन भोग लगाएगा? दोनों टाइम भोग लगाओ, जब भी खाना खाओ तभी भोग लगाओ बहन, जब भी खाना बनाओ तभी भोग लगाओ परमात्मा को। दूसरा, यदि आपकी और विशेष आत्मा यदि आपकी चाहती है तो जैसे दास है, दास के घर में हर संडे को, क्योंकि हम सभी लोग उपदेशी हैं, तो दास के घर में क्या होता है परमात्मा के दया से कि हर संडे को परमात्मा के लिए हलवा बनता है थोड़ा सा। यानी हम जैसे परिवार में टोटल 7 या 8 मेंबर हैं, तो हम लोग थोड़ा बहुत हलवा का वो लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत देसी घी का हलवा हम लोग बना लेते हैं। और संडे को क्या होता है कि सबसे पहले वो हलवाराम का भोग जो परमात्मा को हम लगा देते हैं, उसके बाद में सारे जो है उस भोग का हम लोग आनंद लेते हैं, उस भोग को हम लोग खाते हैं। तो संडे को हम लोग परमात्मा को हलवाराम का भोग लगाते हैं, ठीक है बहन। उसके अलावा दास का दही बड़े का काम है, तो दास की जहां भी अपनी मार्केट में दुकान है, दास सबसे पहले वहां अपना सामान वगैरह रखता है, फिर दास एक दही बड़ा जो है निकाल के सबसे पहले परमात्मा की फोटो के आगे रखता है, परमात्मा को भोग लगाता है। और फिर मोबाइल में दास एक जो भोग की आरती है 42 मिनट की, जो आपको YouTube पे मिल जाएगी, आप YouTube पे सर्च कीजिए भोग की आरती संत रामपाल जी महाराज, इस तरह लिखेंगे तो बहुत सारी आरती आ जाएंगी, कोई 40 मिनट की, कोई 39 मिनट की, कोई 42 मिनट की। तो वो भोग की आरती है, आप चाहें तो उस आरती को भी अपने मोबाइल में लगा लीजिए। हम तो संडे को यही करते हैं, परमात्मा की 42 मिनट की भोग की आरती लगाते हैं, और वो हलवाराम का जो प्रसाद है परमात्मा को लगाते हैं, बाद में फिर हम खाते हैं परमात्मा के उस प्रसाद को। और बाकी दिन तो फिर जो एक नॉर्मल जो रूटीन है वो सबके लिए है। बाकी दिन जो भी हम खाना खाएंगे सुबह शाम दोपहर को, तो थाली में से थोड़ा सा जो ग्रास है वो अलग हम सभी निकालते हैं परमात्मा के लिए। तो वो एक विधि अलग है, और ये जो 42 मिनट वाली है वो एक विधि अलग है। लाभ दोनों का समान रूप से है, लाभ दोनों का समान रूप से है। ऐसा नहीं है कि अगर 42 मिनट की करेंगे तो परमात्मा ज्यादा लाभ देगा। ठीक है, 42 मिनट की आरती जो परमात्मा की भोग की आरती है, वो उसमें परमात्मा के शब्द भी हैं, उसमें परमात्मा की वाणी भी है, तो वाणी और शब्द का लाभ तो बहन देखो एक्स्ट्रा मिलेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भगत को मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई हम अगर छोटी वाली नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा। छोटी वाले का अपनी जगह लाभ है, बड़ी वाले का अपनी जगह लाभ है, लेकिन ये आपके देश काल परिस्थिति और समय के अनुसार है कि आप इतना समय निकाल पाती हैं नहीं निकाल पाती हैं, आपके परिवार में क्या माहौल है क्या माहौल नहीं है, लोग सुनना पसंद करते हैं नहीं करते हैं। अगर नहीं पसंद करते हैं लोग सुनना, तो आप अपना जो छोटी अन्नदेव की आरती है परमात्मा को अपने थाली में जब आप खाएं भोजन, तो थोड़ा थोड़ा निकाल के अपनी छोटी आरती बोल दें, मन ही मन में बोल दें, बोल के कर लें। सभी लोग एग्री हैं, आपका कोई विरोध नहीं करते, तो आप चाहें तो परमात्मा की 42 मिनट वाली आरती भी लगा सकते हैं, रोजाना भी लगा सकते हैं, संडे को लगा सकते हैं, 15 दिन में लगा लीजिए, महीने में लगा लीजिए, आपकी मर्जी है बहन। ये परमात्मा की भक्ति का एक अंग है, और ये भक्ति करवाने के लिए ही परमात्मा यहाँ आता है। और हम जितना इस भक्ति क्रियाओं के नजदीक रहेंगे परमात्मा उतना ही प्रसन्न होता है। तो चाहे आप रोजाना चाहे 42 मिनट की आरती करो, परमात्मा दुखी नहीं होते, परमात्मा तो उल्टा खुश होता है कि मेरे बच्चे इस ज्ञान को समझ के देखो किस कदर मेरे से चिपके हुए हैं, और यही परमात्मा चाहता है बहन। तो हमने किसी एरे गेरे की बातों में नहीं आना है कि हमने वो नहीं करना, गुरुजी का आदेश नहीं, ये नहीं वो नहीं। अरे गुरुजी की वाणियां सुन रहे हैं भाई,
हम कोई पाठ प्रकाश का भोग थोड़ी लगा रहे हैं, हम परमात्मा को अन्नदेव का भोग लगा रहे हैं। वो हमारा अधिकार है, हमारा राइट है, वो लिखा हुआ भाई। जो 3 समय की आरती की पुस्तक है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आरती है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, बनाई हुई है, परमात्मा के शब्द हैं, परमात्मा की वाणी है। हमको 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 संत बन के, साधु बन के, कोई कोई जो है अपने आप में महाराज बन के भोग नहीं लगा रहे। हम सेवक बन के, परमात्मा के भगत बन के, परमात्मा के दास बन के परमात्मा को भोग लगा रहे हैं। और वो वाणी सुनने से हमारी आत्मा आनंदित होती है। तो हम रोज लगाएंगे भाई, जैसा हमें समय मिलेगा। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।